Good morning, student. How are you? So, I am Udair Singh Jalal, your science teacher, and today we are going to learn a very important phenomena in our nature that is called atmospheric refraction. So, earlier we have discussed about that light is made up of 7 colors, that is Vibgyor, and also we have discussed about the refraction of light through a rectangular prism. ठीक है, हमने ये सब बात कर ली थी. Today we will learn about atmospheric refraction. So, as you all know that our Earth, this is our Earth. This Earth is surrounded by a layer of gases that is called atmosphere. That is called atmosphere. ठीक है, हमारा जो अर्थ है इससे सराउंडेड है बेटा, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है. अब सपोज करिए कि यहाँ पे कोई आप मान सकते हैं कि यहाँ पे स्टार है. क्या है बेटा? स्टार. इस तरह से मैंने बेटा एक स्टार बनाया. ठीक है, ये स्टार है. ओके, तो आप जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन is the phenomena in which light passes from the many different denser medium. ठीक है, जैसे कि बेटा यहाँ पे बहुत सारे मीडियम है और लाइट इनमें से पास करेगी. तो देखो जैसा मीडियम है, डेंसर है या फिर रेयर है, उसके हिसाब से ये इस तरह से क्या है, लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट होती है. ऐसे ही बेटा आपने देखा होगा कि जो आपके स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं. ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोम पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये चमकते क्यों है, ठीक है, टिमटिम क्यों करते हैं, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं. ये ऐसा होता है कि इस स्टार से बेटा लाइट क्या आई, लाइट आई. यहाँ पे हम खड़े होते हैं. ठीक है, अब ये लाइट क्या करेगी बेटा, जैसे ही इसमें एंटर होगी, होगा क्या, ये यहाँ पे गैसेस के अलग अलग मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है, नॉर्मल से दूर भी हो सकती है. इस तरह से ये क्या करती है, हमारे पास आती है, हमारी आंखों में आती है और हमको सीधी लाइट ना मिलके एक जिगजैग लाइट का पाथ मिलता है. इसीलिए हमको ये जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है. तो ये ट्विंकल करता हुआ हमको क्या दिखता है, स्टार दिखता है. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, इसी तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल है. ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा सनराइज है या सनसेट है वो पहले हो जाता है. आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका जो सनराइज है बेटा, ठीक है, 2 मिनट पहले ही हो जाता है और सनसेट 2 मिनट लेट होता है. तो इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, एंड डिलेड सनसेट. ये क्या होता है, सनसेट. ये देखते हैं, ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि देखो यहाँ पे हॉराइजन है, ये अर्थ है, इसको बोलते हैं हॉराइजन. कौन सा लाइन है बताइए, हॉराइजन. ठीक है, अब सपोज करिए हमको कब दिखेगा बेटा, सन कब दिखेगा, जब ये हॉराइजन से ऊपर आएगा. देखिए यहाँ पे सपोज करिए क्या है, सन. ठीक है, अब सन से लाइट गया, सन से लाइट जा रहा है. ठीक है, ये गया गया गया, जैसे ही यहाँ पे इस मीडियम में जाएगा ये थोड़ा सा बेटा इसकी तरफ झुक जाएगा, ये झुक गया. ठीक है, तो ये बेटा जो पाथ है वो एक्चुअली कुछ यहाँ पे दिखता है. देखो इसमें हुआ क्या, सन से लाइट गई, ये भी हॉरिजॉन्टल से नीचे बेटा. जैसे ही सन से लाइट जाएगी बेटा, ये क्या करेगी, यहाँ पे जाके जैसे ही इस मीडियम में एंटर करेगी, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है. क्या करती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. जाना था सीधा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, ये टिल्ट हो गई, बेंड हो गई. ठीक है, तो अब बेटा अगर हम देखें तो हम तो यहाँ पे खड़े हो गए, तो हमको ये सन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे. तो देखो ये एडवांस सनराइज हो गया. क्या हो गया, एडवांस सनराइज हो गया बेटा. ठीक है, इसी तरह से डिलेड सनसेट
हमको डिलेड सनसेट भी इसी तरह से दिखता है। तो ये बेटा एडवांस सनराइज याद रखना है आपको, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट होता है, ठीक है। इसी तरह से डिले का मतलब क्या है, 2 मिनट बाद भी हमको दिखता रहेगा कि सनसेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है भाई, सन है ईस्ट से आता है वेस्ट में जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए ये सन है, ठीक है। अभी तो हम सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं, ये इसके पास लाइट आएगा, लेकिन मुझे तो कहाँ दिखेगा, मुझे तो यहाँ पे दिखेगा। तो ये सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सनसेट नहीं हो रहा है, तो डिलेड सनसेट। ये बेटा 2 मिनट होता है, कितना, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में, ठीक। तो इस तरह से हमारे ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या है कुछ एग्जांपल देखिए। इसी तरह से बेटा जो स्टार है, क्या है, स्टार्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जैसे कि स्टार है, यहाँ पे कोई क्या है बेटा, स्टार है सपोज करिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आएगी, क्या आएगी, लाइट आएगी, तो ये बहुत सारी लेयर में से होके जाएगी कि नहीं। तो ये जो बेटा लाइट आती है आपकी, ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस है, क्या है, स्पेस है। तो जैसे ही स्पेस में से एंटर करती है, स्पेस बेटा रेयर है, वहाँ हवा है और ये डेंस मीडियम है, मतलब इसमें हवा है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी स्पेस से स्टार की लाइट, ये बेटा किसी तरह ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है थोड़ा, ठीक है। तो हमको बेटा स्टार कहाँ दिखेगा, देखो ये हमको तो थोड़ा सा ये ऊपर दिखेगा, इस तरह से हमको स्टार दिख जाएगा। ये बात करें, इस तरह से हमको क्या होगा, ये स्टार दिख जाएगा। तो ये देखो, ये क्या हुआ, इसकी हाइट बढ़ गई, ऐसा लग रहा है कि इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीमेंटिंग हाइट ऑफ स्टार, ठीक। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की क्या है कुछ एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आप पहले भी 9th क्लास में देख चुके हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से। किसके नाम से, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। होता क्या है स्कैटरिंग लाइट में, जो लाइट होती है, when the light strikes with dust particle or water droplet or any small object, then it scattered away। ये क्या होती है बेटा, लाइट आपकी स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बेटा कि बल्ब रूम है, ठीक है, वहां पे एक खिड़की खुली है, सब कुछ करिए, तो आपको जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है कि नहीं, ये सो होता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि जो लाइट की रेज है किससे स्ट्राइक करती है, किससे टकराती है बेटा, डस्ट पार्टिकल से। और डस्ट पार्टिकल से जब टकराती है तो वो इधर उधर जाती है और हमको वो लाइट दिख जाता है, लाइट का पाथ आराम से दिख जाता है। इसी तरह से कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी है, फॉरेस्ट में जब जो कैनोपी है, पेड़ पौधे का जो अपर पार्ट, वहां से जब लाइट आती है तो वो भी विजिबल होती है, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटर क्यों होती है बेटा, ये जैसे लाइट रेज हैं और उनके पाथ में कोई क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए, तो ये बेटा इस तरह से क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है और हमको ये पाथ दिखने लगता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे दिखाई देता है, एक तो मैंने बताया जैसे डार्क ब्लू है, ठीक है। इसके बेसिस पे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। होता क्या है, देखो जैसे कि सिंपल सनलाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, सिंपल सनलाइट आई और जैसे ही आएगी हमको क्या होगा, सनलाइट जो वाटर ड्रॉपलेट है या डस्ट पार्टिकल है, देखो दो चीज होती है, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट, और एक होती है एयर, इसी से आपका एटमॉस्फेयर बना। तो बेटा डस्ट पार्टिकल और वाटर क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो
नहीं दिखाते। लेकिन जो एयर के मॉलिक्यूल है ना वो बहुत छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। तो जैसे ही बेटा आपको पता है लाइट में सेविंग कलर होते हैं, कितने होते हैं, सेविंग कलर होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेविंग कलर है वो जैसे ही यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो इसमें से जो ब्लू कलर है बेटा, ब्लू कलर की देखो, ब्लू और रेड बहुत ही डोमिनेंट कलर है, जो सबसे ज्यादा आपके वीडियो में होते हैं वो ब्लू और रेड ही होते हैं। तो रेड की तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो स्कैटर नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लू कलर है, क्या है बेटा, ब्लू कलर, सपोज करो ये ब्लू कलर का है, जैसे येलो रहा है, ब्लू है, ये जो ब्लू कलर की लाइट है वो बेटा स्कैटर हो जाती है, क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो जैसे ही स्कैटर होती है बेटा, हमको क्या है, वही ब्लू लाइट सबसे, हमको वही ब्लू लाइट जब स्कैटर होती है तो हमारी आंखों में आती है। इसीलिए बेटा आपको जो आसमान का कलर है, स्काई का कलर है, वो कैसा दिखता है, ब्लू। वाकई में ब्लू नहीं होता है, जब आप स्पेस में जाओगे ना तो एकदम डार्क रहता है, ठीक है। ब्लू कैसे हुआ, क्योंकि भाई ऊपर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट रेज, और वो लाइट रेज क्या होगी, इन एयर मॉलिक्यूल से स्कैटर होगी, और स्कैटर होने के बाद क्या होगी, वो किसको स्कैटर करती है, सभी कलर को नहीं करती है, केवल बेटा ब्लू को करती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको करती है, ब्लू को करती है। ब्लू को करने के बाद हमको स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। इसी के जैसे बेटा अब शाम तक क्या होगा, शाम तक बेटा सारा ब्लू कलर क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। तो शाम को बेटा, शाम को केवल ब्लू कलर स्कैटर खत्म हो गया, बचा क्या बेटा, डोमिनेंट। मैंने बोला दो ब्लू और रेड डोमिनेंट होते हैं, रेड बचा, कौन सा बचा, रेड। तो बेटा जो रेड बचा तो वो सीधा कहां आता है, हमारी आंखों में। इसीलिए बेटा इवनिंग में, कहा, इवनिंग में आपका जो स्काई है वो कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ समय तक बेटा ब्लू कलर पूरा खत्म हो जाता है लाइट का, और क्या क्या बचता है, केवल रेड बचता है। इसीलिए शाम के टाइम हमको स्काई कैसा दिखता है बेटा, रेड, और दिन में कैसा दिखता है बेटा, ब्लू। दैट्स इट, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।